नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज का वीडियो में थंबनेल में ही आपने देखा था कि आज का वीडियो देखिए और 10 नंबर अपना पक्का कर लीजिए। तो रियली ऐसा ही है। आज आपको ज़्यादा नहीं 4 से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 चैप्टर का ही बताएंगे। आप मॉडल सेट में देखे होंगे कि सेक्शन सी में जो है एक 13 अध्याय से क्वेश्चन और एक मूल और प्रकृति, ये 2 निकालने के लिए 110% पूछेगा आपका एग्जाम में, तो पूछेगा। तो आपका VVI क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आज जो हम क्वेश्चन बताएंगे आपका हूबहू एग्जाम में आपका वही आएगा। सारा चीज करवाते हुए चल रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं क्या कि मैथ में हमारे 100 में 100 आए, तो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू से अंत तक फिर से मैथ पढ़ाने वाले हैं, शुरू से अंत तक फिर से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर आते हैं। दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस खिलौने की धारिता क्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दिया गया। क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया कि एक गिलास है, देखिए ऊपरी सिरे का व्यास जो दे दिया गया दोस्तों, वो कितना दे दिया गया? मेरा 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, अभी बोलिएगा कि सर मजा आ गया, और मजा आ गया तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा कि सर मजा आ गया। और 2 सेंटीमीटर नीचे वाला का व्यास दे दिया गया है। इसका जो ऊंचाई दे दिया गया कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ये जो गिलास है इसका धारिता निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए बात होता है क्या कि आपको 5 नंबर उठाने भी हैं, तो अच्छे से पहले डायग्राम्स को शो कर लेना है, उसके बाद कौन क्या है अच्छे से लिख लेना है। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे ऊंचाई बराबर h बराबर कितना दे दिया गया? 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आपका ऊपर का व्यास यानी क्या ये डायमीटर यानी D1 बराबर कितना दिया गया है? तो आप बोलेगा सर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना सेंटीमीटर दिया गया सर? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम R1 बराबर निकालेंगे तो आप ही बताइए कितना दे देगा? तो आप बोलेगा सर 4 को 2 से भागा दे दीजिए तो कितना दे देगा? 2 सेंटीमीटर इसका दे देगा। ठीक है, अब आगे इसका बता रहे हैं कि देखिएगा कि D2 का मान कितना दिया है दोस्तों? D2 का मान दे दिया 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां से देखिएगा कि R2 बराबर निकालिएगा आप, तो R2 बराबर कितना निकल जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 2/2 निकल कर दीजिए, और यहां से दे दिया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या बोला गया है कि गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। हमको क्या बोला गया दोस्तों? गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, बस यही चीज बोला गया है, धारिता ज्ञात कीजिए। तो गिलास की धारिता बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई h हो जाता है। यहां से देखिएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें फॉर्मूला में हम लोग जब इसका डाटा बिठा देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा कि ये 1/3 हो गया, और यहाँ से देखिए 22 बटे ये कितना दे दिया? 7 दे दिया, और h मेरा कितना था दोस्तों? 14 था। अब देखिए R1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया दोस्तों? 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया? 2 इंटू क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि सभी का डाटा में बिठा दिए। अब यहाँ से देखिए कितना में कट गया? 2 बार में, तो 22 दूना कितना हो गया? 44 बटे में कितना आ गया? 3। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 2 कितना हो गया? 7। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 308 बटे कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। इसको पूर्णांक पर कीजिएगा तो 102 पूर्णांक कितना दे देगा? 2 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलिए क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ? आराम से समझ में आ गया, क्योंकि गिलास का धारिता हमको बोला गया था, बढ़िया से बना दिया। आपका इसमें क्या है? फॉर्मूला। लेकिन आप इतना जान लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, सारा क्वेश्चन हुबहू एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों? बोला एक शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप जो दे दिया गया यानी परिधि जो दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या ऊपरी सिरे का, हम यहां से बोलेंगे क्या कि ऊपरी सिरे का या सिरों का परिधि, ऊपरी सिरों का परिधि बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? परिधि बराबर कितना दे दिया गया? 18 दे दिया गया है। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई, और इसको R1 मान लेते हैं, क्योंकि हमको R1 और R2 पता ही नहीं है। R1 और R2 पता नहीं है तो कब सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो ये हो गया कितना? 18। अब यहाँ से देखिएगा आगे इसको बना रहे हम, तो यहाँ से R1 बराबर यदि निकालिएगा तो क्या दे दिया? 18 बटे क्या दे दिया? 2 पाई दे दिया। ठीक है, इसको काटने सकिएगा तो काट दीजिए, या रहने भी दीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। यानी 9 बटे कितना दे दिया? पाई। किसका मान? R1 का मान। अब निचले सिरे का परिधि निकालेंगे। निचले सिरों की परिधि बराबर, निचले सिरों की परिधि बराबर यदि हम लोग निकालते हैं तो इसको कितना
6 दे दिया गया है। अब यहाँ से देखिए कि परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई, और इसको क्या मान लेंगे R2 मान लेंगे, बराबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी 6 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से 2 से काटिएगा तो कितना बार में चल जाएगा 3 बार में, यानी क्या R2 बराबर आप बोलिएगा तो कितना दे दिया 3 बाई क्या दे दिया दोस्तों पाई दे दिया, 3 बाई क्या दे दिया पाई। अब यहाँ से देखिए हमको क्या बोला है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना बोला गया था, बोला क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका छिन्नक का। हम यहाँ से करते क्या छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है, कितना दिया L बराबर दिया हुआ है स्लैंट हाइट, यानी क्या त्रियक ऊंचाई, जो त्रियक ऊंचाई दिया गया मेरा दोस्तों कितना दे दिया गया 4 सेंटीमीटर मेरा दे दिया गया है। अब देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई R1 प्लस R2 इंटू L हो जाता है, R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाता है L हो जाता है। दोस्तों यहाँ से देखिएगा पाई हो गया, R1 का मान आप कितना निकाले थे, R1 का मान निकाले थे 9 बटे कितना निकाले थे पाई, और R2 का मान कितना निकाले थे दोस्तों 3 बटे क्या निकाले थे पाई, इंटू क्या हो गया L हो गया यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ से हो गया ये पाई हो गया, L की जगह वैल्यू बैठा दीजिए, कितना था मेरा 4 था, ठीक है। अब देखिएगा कि 1 बटा पाई यदि दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो 1 बटा पाई कॉमन दे दिया, तो यहाँ कितना बच गया 9 प्लस 3 गुना में क्या बचा 4, तो पाई मेरा क्या हो गया कैंसिल, 9 3 12 12 चौके कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर इसका आ गया। बोलिए इजी से नहीं बन रहा है, और इतना इजी क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, टोपी की त्रियक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस यही चीज़ बोला गया। मान लीजिए देखिएगा ये क्वेश्चन पहले समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। मान लीजिए ये आपका खुली सिरा हो गया, ये बंद वाला सिरा हो गया, ठीक है, और इसका आपका कितना दे दिया गया रेडियस, इसका कितना दे दिया दोस्तों 10 सेंटीमीटर दे दिया गया, कितना सेंटीमीटर दे दिया गया 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे दिया गया, और ऊपर वाला का कितना दे दिया गया 4 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया गया। त्रियक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट जो इसमें दे दिया गया, आपका स्लैंट हाइट जो दे दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर दे दिया गया, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यानी क्या L बराबर दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। आपको क्या बोले गए प्रयुक्त पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालने के लिए बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया प्रयुक्त पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चीज निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा हम आपसे एक चीज इस चीज में समझाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन में जो मिस्टेक लड़का लोग कहां पे करते हैं। सो जैसे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या हो गया पाई हो गया R1 प्लस R2 इंटू क्या हो गया L हो गया, पाई R1 प्लस R2 इंटू क्या हो गया L हो गया। वह कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं और एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। नहीं दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, क्या लोचा है देखिएगा कि जब छिन्नक रहता है तो दोनों सिरा खुला रहता है तब वो फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन टोपी का बात किया गया है तो देखिएगा कि ये ऊपरी सिरा इसमें ढका हुआ है, यानी एक वृत्ताकार भाग का कपड़ा भी उसमें प्रयुक्त हो रहा है, एक वृत्ताकार भाग का कपड़ा भी उसमें क्या हो रहा है प्रयुक्त हो रहा है, जिसके चलते मेरा ये क्या हो जाएगा देखिएगा कि जब इसमें लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं दोस्तों कि R1 बराबर कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 10 सेंटीमीटर हो गया। हम बोले क्या R2 बराबर कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और स्लैंट हाइट कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन बात हो जाता है क्या प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, सो फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 प्लस क्या हो गया R2, R1 प्लस क्या हो गया R2 इंटू L, लेकिन ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, यानी पाई हो गया और R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल करना पड़ता है, पूरा कंफर्म रहिएगा, ठीक है। पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 हो गया, यानी 10 प्लस कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया है, 10 प्लस कितना हो गया 4, ठीक है। और गुना में कितना L मेरा कितना था दोस्तों 15 था, और यहाँ से R2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 का ये स्क्वायर दे देगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये हो गया मेरा 22/7 हो गया, 10 4 कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 10 4 14 हो गया, ठीक है। फिर गुना यहां से देखिएगा कितना हो गया मेरा 15, फिर यहां से प्लस में दिया हुआ ये क्या दिया प्लस में 4 चौके कितना दे दिया गया 16, ठीक है। अभी नहीं होता तो ब्रैकेट रहने दीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए ये हो गया 22/7 और यहां से 14 25 70 का 0, 14 एकम 14, 14 और 7 कितना हो गया 210 प्लस कितना हो गया 16, ठीक है। और यहां से देखिए 22 बटे कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, और इसको जोड़ दीजिए
दीजिएगा तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 200 कितना हो गया 26 हो गया। ये तो अब 7 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा दोस्तों नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा, आप देखिएगा तो इसको गुना करना पड़ेगा। इसको गुना जब कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 49/72 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको भागा दे दीजिए, 7 सते कितना हो गया 49, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ 0 बच गया और 2 लास्ट में शेषफल बच जाएगा और बटे में कितना हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्या ये भी क्वेश्चन मेरा निकल गया। जो छिनक का क्या बोला था प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। अब वो 3 क्वेश्चन क्या लेकर आए हैं जो 10 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, अब आगे दिखाते हैं कि वो 3 नंबर आपका क्वेश्चन लेके क्या है जो आपका 10 नंबर कंफर्म रहेगा। चलिए दोस्तों अब आ रहे हैं और 5 नंबर आपका यहाँ से आपको दे दिया हम। नेक्स्ट 5 नंबर आपका फिक्स कर दे रहे कि यहाँ से 5 नंबर और आपका आ जाएगा। जो आएगा दोस्तों बोलेगा कि द्विघात समीकरण के विविधकर मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात कीजिए। जो 110% श्योर रहिए कि आपका एग्जाम में ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, 5 नंबर नहीं, 5 से 6 नंबर से 7 नंबर आपके आ जाएंगे यदि आज सीख जाइएगा तो दोस्तों अब यहां से देखिए कि मान लीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोल दिया गया क्या 4x² प्लस 4√3x, 4x² प्लस 4√3x, ठीक है, प्लस क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया। इसका क्या बोल दिया गया कि मूल और प्रकृति ज्ञात करें और विविधकर पहले निकालें, उसके प्रकृति बताएं, उसके बाद क्या मूल ज्ञात करें। तो देखिए सारा चीज आपको सिखा रहे हैं, आप ध्यान से खाली सीखते जाइए। x² के आगे जो है मेरा वो मेरा a बराबर हो गया 4। ठीक है, x के आगे जो रहा सो मेरा हो गया दोस्तों b बराबर, x बराबर जो अकेला रहा हो यानी c बराबर। ठीक है, यानी d बराबर निकालते हैं, यानी b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी 4√3 का क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना हो गया 4 और c के जगह कितना हो गया 3, यानी 4 चौके 16, 16 या कितना दे दिया 48, माइनस कितना दे दिया 48 बराबर 0 आ गया। यानी कि आप यहां से आप देख पा रहे हो कि d बराबर क्या हो गया मेरा 0, d बराबर मेरा क्या हो गया जो विविधकर मेरा निकल गया। अब इसका प्रकृति पूछ रहा है तो आपको हम बताए थे कि d बराबर यदि 0 आ जाता है, d बराबर यदि 0 आ जाता है तो वास्तविक और समान हो जाता है। तो इसकी प्रकृति किस प्रकार हो जाएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या बोल देंगे दोस्तों समान बोल देंगे, वास्तविक और समान बोल देंगे। ठीक है, वास्तविक और समान बोल देंगे। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए हमको x बराबर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखिएगा -b प्लस माइनस √d अपन क्या हो जाएगा 2a, d अपन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो गया 4√3 प्लस माइनस ये क्या दे दिया 0 कर दिया और यहाँ पे 2 और इंटू क्या हो गया दोस्तों a का मान कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो -4√3 अपन कितना हो गया 8। अब एक बार 0 के साथ घटा देना, एक बार 0 के साथ जोड़ देना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी -√3/2 एक ठो और फिर -√3/2 एक ठो आंसर। देखिए ये मॉडल सेट वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मॉडल सेट में यहाँ पे माइनस दिया था और यहाँ पे प्लस दिया, इसलिए आपको बता दिया ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। आपका आंसर माइनस में इसमें आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, इसका और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कंफर्म रहिएगा कि आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग के पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, बोला 3x² माइनस 5x प्लस 2, फिर इसका वही चीज बोल दिया गया कि विविधकर ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, और मूल ज्ञात करें। अब यहां से देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि डाटा लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है दोस्तों डाटा, तो a बराबर कितना हो गया 3 और यहाँ से b बराबर लिखिएगा तो -5 और c बराबर लिखिएगा तो क्या दे देगा दोस्तों 2 दे देगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा d बराबर जो विविधकर बोलते हैं तो b² माइनस क्या हो जाएगा 4ac, b² माइनस क्या हो जाएगा 4ac, तो b के जगह कितना हो गया दोस्तों -5 का स्क्वायर -4 हो गया, a के जगह कितना हो गया 3 हो गया, c के जगह कितना हो गया 2 हो गया, 5 5 कितना हो गया 25 हो गया, -4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4 तिया 12, 12 दूना कितना हो गया 24, कितना हो गया दोस्तों 24। अब 25 में 24 गया कितना बच गया 1 बच गया, यानी क्या अब देखिएगा कि d जो है d मेरा कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, जो d जो आया मेरा वो 0 से बड़ा आ गया, 0 से मेरा बड़ा आ गया। तो जब 0 से बड़ा आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते थे कि वास्तविक और असमान बोल देते हैं, जो प्रकृति बोला जाता है असमान बोल देते हैं। ठीक है, वास्तविक और क्या बोल देते हैं असमान, कब जब 0 से बड़ा आता है यानी 1 2 3 4 5 आता है तब। अब यहाँ से हमको क्या निकालने के लिए बोल दिया गया कि यहाँ से अब हम लोग क्या निकाल देंगे इसका मूल निकाल देंगे, यानी x बराबर निकाल देंगे। तो x बराबर का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -b यानी क्या -b यानी -5 दिया हुआ है और एक फॉर्मूला में माइनस है। अब प्लस माइनस √d के जगह कितना हो गया 1 हो गया और 2 इंटू a के जगह कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और 1 का रूट निकाले तो इतना दे दिया बटे
6 दे दिया, कितना दे दिया दोस्तों, 6 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 और 1 कितना हो गया, एक बार 6/6 और एक बार हो जाएगा 4/6, यानी कि यहाँ से 1 और यहाँ से 2 और यहाँ से कितना 3, यानी इसका आंसर देखने जाएगा तो 1,2 कितना दे दिया, 3 दे दिया। कितना दे दिया, 1,2/3 दे दिया। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं, सो बताइए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, समझ में आएगा तो एक प्यारा बड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जैक बोर्ड का मात्र 1 से 1.5 महीना में होने वाला है और आपका संपूर्ण तैयारी भी हम 2 महीना के अंदर रपट के पार कर देंगे, बढ़िया से समझाते हुए। आप इतना कन्फर्म रहिएगा कि 40 में 40 इधर सब्जेक्टिव और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव, फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।